झारखंड में नगर निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज से ठीक एक हफ्ते के बाद वोटिंग है, यानी कि अगले सोमवार 23 फरवरी को मतदान होगा। ऐसे में ये अंतिम कुछ दिन चुनावी रंग में सराबोर नजर आने वाले हैं। शहर की सरकार को लेकर सरगर्मी अब अपने शबाब पर है। जैसे जैसे मतदान की तारीख सामने आ रही है, प्रत्याशी लगातार अपने प्रचार प्रसार में तेजी ला रहे हैं। वोटर्स को रिझाने के लिए तरह तरह के वादे, हथकंडे और आश्वासन दिए जा रहे हैं। गली मोहल्लों में प्रचार वाहन से भोपों की आवाज गूंज रही है। देखिए, नगर निकाय चुनाव की तपिश लगातार बढ़ चुकी है, सरगर्मी तेज है और एक हफ्ते का ही समय बचा हुआ है। जब प्रत्याशियों के पास इतना समय बचा है, जब वो अपने वोटर्स को रिझाने में पूरी तरीके से जुटे हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में और भी ज्यादा अपने प्रचार प्रसार को रफ्तार तेज करेंगे उसकी। ऐसे में हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जमशेदपुर से लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। देखिए मनोज, अगर बात करें हम नगर निकाय चुनाव की, विलंब जरूर हुआ लेकिन अब आशा और भी ज्यादा बढ़ गई है। प्रत्याशी हो या फिर जनता क्यों ना हो, अपने अपने मुद्दे और अपनी अपनी समस्याओं को लेकर प्रत्याशियों के बीच जा रहे हैं। प्रत्याशी भी उनकी समस्याओं को सुनकर आश्वासन दे रहे कि आप अगर हमें मत दीजिएगा तो हम आपकी समस्याओं को दूर करने का या समाधान करने की कोशिश करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ जनता भी अपने वादों, उन तमाम वादों को ध्यान में रखते हुए अपने मत का प्रयोग करने जा रही है। ऐसे में जमशेदपुर का रण भी काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। मुकाबला तो जरूर रोमांचक है ही, लेकिन अगर बात करें तमाम बुनियादी सुविधाओं की, इस पर विशेष करके फोकस रहने वाला है। लेकर की जो जनता है वो इस बार अपना वोट करेगी, क्योंकि जनता को पता है कि अगर हम वैसे प्रत्याशी को चुनेंगे जो प्रत्याशी मेरे लिए बड़े आराम से उनके दरवाजे पर पहुंचे और कम से कम उनके पास पहुंचे तो मेरे समस्या का समाधान कर सके, तो वैसे प्रत्याशी को लोग चुनेंगे। देखिए, पार्टी भले ही हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन पार्टी के साथ साथ बहुत जरूरी है कि जनता के उम्मीदों पर खड़ा उतरने वाला प्रत्याशी, तो जनता समझ रही है क्योंकि जितने प्रत्याशी है सब आसपास के ही लोग खड़े हैं, चाहे वो मेयर के प्रत्याशी हो, अध्यक्ष के प्रत्याशी हो या वार्ड पार्षद हो, कोई दूर के नहीं है, सभी आसपास के लोग ही हैं। तो सब लोग कौन आदमी कितना काम कर सकता है, इससे पहले समाज में कितना अच्छा काम कौन किया गया, इस सब का आकलन जनता कर रही है। हालांकि समय काफी कम है, अब एक सप्ताह का समय बच गया है, लेकिन अब प्रचार काफी जोर पकड़ेगा कि जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे जो नेता है या जो प्रत्याशी है वो लोगों को अपना लुभावने बात करेंगे, उनसे वादा करेंगे और निश्चित तौर पे उस वादा पर खड़ा कौन उतरता है ये देखना होगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि मानगो की बात अगर करें तो मानगो नगर निगम में पेयजल की समस्या सबसे बड़ी है, क्योंकि अब जैसे ही गर्मी शुरू होगा पानी की किल्लत शुरू हो जाएगी। बिजली की व्यवस्था की बात करें तो मानगो बिजली के लिए जाना जाता है कि यहाँ बिजली रहती ही नहीं है, 8 से 10 घंटा बिजली रहती है 24 घंटे में। तो लोग ये समस्या है, गंदगी का अंबार ऐसा है मानगो क्षेत्र में कि लोग के दरवाजे के बाहर गंदगी लगा रहता है। यानी जो नगर निगम है वो यहाँ से कचरा उठाती तो जरूर है, लेकिन निष्पादन का जगह नहीं है। इसके लिए जहां तहां कचरा पड़ आता है जिससे लोग बीमार पड़ते हैं। शौचालय बनवा दिया गया सड़क किनारे, वो शौचालय लोगों के लिए जान पे आफत आ गई है। तो ये सब मुद्दा है और इन सभी मुद्दों पर निश्चित तौर पे जो प्रत्याशी होंगे, जो उनके उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे, उनको ही लोग वोट करेंगे। क्योंकि मामला अगर जुगसलाई के करे तो वहां भी गंदगी का है, आदितपुर के करे तो पानी अभी तक नहीं मिला है, सरायकेला की बात करें तो वहां की जनता बिजली और सड़क से परेशान है, कपाली की बात करें तो कपाली का भी वही हाल है, चाकुलिया का भी वही हाल है। तो तमाम जो ज्वलंत मुद्दा है वो है पानी, बिजली, सड़क, क्योंकि ये तो लगातार हर चुनाव में होता है। लेकिन जब नगर निगम, नगर निकाय का चुनाव होता है तो लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद होता है, क्योंकि ये शहर की सरकार बनना है। राजधानी रांची आपको जो नहीं जाना है, आपको अपने शहर में ही अपने जिन प्रत्याशी को आपने चुना है उनसे सब काम आप करवाएंगे। तो सीधे तौर पे अब जनता जो है वो तो मन बना चुकी है कि हमें किसे वोट करना है। अब उस पर उम्मीदों पर उनका खड़ा कौन उतरते हैं और कौन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जनसंपर्क बना पाते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। हालांकि बड़े बड़े वादे चल रहे हैं, बड़ी बड़ी कैंपिंग चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस के प्रत्याशी, तो ये हर जगह त्रिकोणीय मुकाबला है। भले ही पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन पार्टी के समर्थन मिलने के बाद अब त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, क्योंकि बीजेपी अपना राग अलाप रही है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना राग अलाप रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ये करेगी कि हम ही है जो कम से कम आपके उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे।
तो तमाम बातें हैं और साथ साथ जो वार्ड में है वो लोग भी वही अपना ताल ठोके हुए हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प तब होगा जब उप मेयर और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, जब ये वार्ड वाले निकलेंगे तो वो भी एक बड़ा रन होगा। और अभी जो चुनाव है, जो वार्ड का चुनाव है, वो उप मेयर और उपाध्यक्ष के चुनाव को नजर में रख के बिल्कुल। प्रत्याशी मैदान में है, बड़े बड़े लीडर मैदान में है, जो पहले डिप्टी मेयर हुआ करते थे इस बार वार्ड में आ गए हैं। तो ये रन जो है कि काफी देखने लायक होगा और जैसे जैसे नजदीक आएगा बड़ा दिलचस्प होगा। जी चलिए मनोज, बिल्कुल आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।